नमस्कार। आइए आज हम सब मिलकर सुनते हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और जादुई कहानी। ये कहानी है एक ऐसे अनोखे चुनाव की जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए तो, अगर किसी को ये मौका मिले कि वो दुनिया में किसी से भी, सबसे शक्तिशाली इंसान से भी शादी कर सकता है। हमारी कहानी की जो हीरोइन है, उसे ठीक यही मौका मिला था। कहानी शुरू होती है गंगा नदी के किनारे, जहां याज्ञवल्क्य के नाम के एक बहुत दयालु ऋषि पूजा कर रहे थे। और तभी हुआ कुछ ऐसा कि आसमान से उड़ते एक बाज के पंजों से एक नन्ही सी चूहिया सीधा उनकी हथेली में आ गिरी। ऋषि ने देखा कि उस नन्ही सी जान में अभी भी सांसें चल रही थीं, तो उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वो छोटी सी चूहिया एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची बन गई। वो उसे अपने घर ले गए और उनकी पत्नी ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह 12 साल तक उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए और वो कन्या शादी के लायक हो गई। अब उसके माता पिता, जो उससे बेहद प्यार करते थे, चाहते थे कि उसकी शादी दुनिया के सबसे अच्छे वर से हो। और बस यहीं से शुरू हुई असली खोज। तो ऋषि ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों को बुलाएंगे। और इस तरह एक एक करके दुनिया के सबसे ताकतवर वर उस कन्या के सामने आने लगे। ऋषि ने सबसे पहले सूरज देवता का आवाहन किया। सूरज देव अपनी पूरी चमक और तेज के साथ वहां प्रकट हुए। ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, देखो, क्या तुम्हें यह शक्तिशाली वर पसंद है? लेकिन कन्या ने तो तुरंत ही ना कह दिया। बोली, अरे ये तो आग के गोले की तरह हैं, इनकी गर्मी तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होगी। देखिए, जो शक्ति दुनिया के लिए वरदान थी, वो उस कन्या के लिए एक कमी बन गई। ये सुनकर सूर्यदेव ने खुद कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली तो बादल हैं, जो जब चाहे मुझे ढक सकते हैं। ये सुनकर ऋषि ने सोचा, हाँ, ये बात तो सही है, और उन्होंने फिर बादल को बुलाया। तो इसके बाद आए घने, काले और गरजते हुए बादल। उन्होंने आते ही पूरे आसमान को ढक लिया। ये शक्ति का एक बिल्कुल अलग ही रूप था, जो सूरज को भी छिपा सकता था। पर कन्या को ये भी पसंद नहीं आए। उसने कहा, ये तो बहुत काले और डरावने हैं, मुझे इनका रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, प्लीज किसी और को बुलाइए। अब बादल ने कहा, मुझसे भी बलवान तो पवन देव हैं, जो मुझे जहां चाहे उड़ाकर ले जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हर शक्तिशाली चीज अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी और के बारे में बता रही है। ऋषि के बुलाने पर पवन देव आए। वो दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी ताकत को हर कोई महसूस कर सकता था। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं, पर बड़े बड़े बादलों को भी उड़ा ले जाती है। पर लड़की ने तीसरी बार भी मना कर दिया। बोली, ये तो एक जगह टिकते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, ये तो बहुत चंचल हैं। इस पर पवन ने कहा, मुझसे भी श्रेष्ठ तो पर्वत है, मैं चाहे कितनी भी तेज आंधी चलाऊं, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तो अब बारी थी स्थिरता की शक्ति की। और फिर बुलाया गया विशाल और मजबूत पर्वत को। वो शक्ति स्थिरता और गंभीरता का प्रतीक था। अब तो सबको लगा कि हाँ, शायद यही सबसे अच्छा वर साबित होगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कन्या को ये भी पसंद नहीं आए। उसने कहा, ये तो बहुत कठोर हैं, एकदम पत्थर जैसे, हिलते तक नहीं, क्या कोई और नहीं है? और यहीं कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। उस विशाल पर्वत ने कहा, मुझसे भी ज्यादा बलवान तो एक छोटा सा चूहा है। वो मुझ जैसे कठोर पहाड़ में भी बिल बना के अपना घर बना लेता है। इतने बड़े बड़े और शक्तिशाली वरों के बाद अब बारी थी एक छोटे से चूहे की। कहां सूर्य, बादल, पवन और पर्वत, और कहां एक चूहा? क्या लगता है, लड़की उसे पसंद करेगी? जैसे ही कन्या ने मुशक राज को, यानी चूहों के राजा को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो उसे एक ही नजर में पसंद आ गया। उसने दौड़कर अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे वापस चूहिया बना दीजिए, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। ऋषि अपनी बेटी के दिल की बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो, और अपनी बेटी को फिर से एक चूहिया बना दिया। और फिर क्या था, दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें स्वभाव के बारे में पता चलता है। यानी भले ही लड़की को 12 साल के लिए एक इंसान का शरीर मिला, पर उसका जो असली स्वभाव था, उसकी जो पसंद नापसंद थी, वो एक चूहिया की ही रही। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है
ये हमें बताती है कि हम बाहर से चाहे कुछ भी बन जाएं, पर हमारा जो मूल स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। एक छोटी सी कहानी पर कितनी गहरी बात सिखाती है ना।